बच्चों और अभिभावकों को मेरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 5वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक का पाठ 2 के प्रश्नोत्तर भाग 2। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नोत्तर भाग 1 किया था। जो आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अब बचे हैं उसको हम इस भाग 2 में कवर करेंगे। तो चलते हैं प्रश्नोत्तर की तरफ। पाठ का नाम फसलों के त्यौहार। प्रश्न 1, तुम्हें कौन सा त्यौहार सबसे अच्छा लगता है और क्यों? इस दिन तुम्हारी दिनचर्या क्या रहती है? तो बच्चों, आप इसका जवाब अपने तरीके से भी दे सकते हैं, क्योंकि जो भी त्यौहार आपको अच्छा लगता है आप उसके बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं। तो चलिए, मुझे जो त्यौहार अच्छा लगता है मैं उसके बारे में आपको यहाँ बता देता हूँ। मुझे दीपावली का त्यौहार बहुत अच्छा लगता है। इस त्यौहार में घर की रूपरेखा बदल जाती है, बहुत खरीदारी होती है, हम दूसरों को उपहार देते हैं और हमें भी बहुत से उपहार मिलते हैं। घर में माँ और दादी द्वारा विभिन्न तरह के व्यंजन, पकवान तथा मिठाइयाँ बनाई जाती है। घर को सजाया जाता है, आंगन में रंगोली बनाई जाती है। घर में सब नए वस्त्र पहनते हैं। वस्त्र बच्चों यहाँ कपड़ों से है, वस्त्र का अर्थ है कपड़े। सुबह से ही घर में चहल पहल होती है। रात को आंगन को अनगिनत दीपों से सजाया जाता है। चारों ओर रोशनी का ही राज होता है। सब खुश रहते हैं। दीपावली के दिन माँ हमें सुबह जल्दी उठा देती है। हम नहा धोकर तैयार होते हैं। मैं दादी के साथ आंगन में रंगोली बनाती हूँ। इसके बाद पिताजी के साथ दोस्तों तथा संबंधियों के घर मिठाइयाँ तथा उपहार बांटने निकल पड़ते हैं। तब तक दादी घर में विभिन्न तरह के पकवान बना लेती है। मैं, माँ और पिताजी मिलकर घर को सजाते हैं। पिताजी आंगन में रंग बिरंगी बिजली की बल्ब लगाते हैं। शाम को हम नए कपड़े पहनते हैं और लक्ष्मी पूजा करते हैं। पूजा के बाद मिठाई आस पड़ोस में देने जाते हैं। इस काम को ख़त्म करने के बाद माँ के साथ दिए जलाती हूँ। अंत में पिताजी तथा मित्रों के साथ पटाखे जलाती हूँ। तो बच्चों, ये तो दिवाली के बारे में है कि जिसको दिवाली का त्यौहार अच्छा लगता है वो इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन जिसको कोई और त्यौहार अच्छा लगता है, कोई होली लगता है या दशहरा लगता है, तो आप उस त्यौहार के बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया अन्न के बारे में। प्रश्न 1, फसल के त्यौहार पर तिल का बहुत महत्व होता है। तिल का किन किन रूपों में इस्तेमाल किया जाता है, पता करें। बच्चों, आप तिल के बारे में जानते होंगे। आप इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है आप अपने घरों में भी पूछ सकते हैं, अपने मम्मी पापा से, दादा दादी से इस बारे में बात कर सकते हैं और उसका उत्तर यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसका उत्तर आ गया, तिल एक तिलहन है। इससे तेल निकाला जाता है। इसका प्रयोग बीज तथा तेल दोनों रूपों में होता है। कई व्यंजनों में इसके तेल का प्रयोग होता है। अचार तथा मिठाइयों में इसे बीज के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके बीज से गच्चक तथा रेवड़ी बनती है। बच्चों, आपने खाई होगी तिल वाली गच्चक और रेवड़िया जो होती है, उसके ऊपर जो छोटे छोटे दाने लगे होते हैं वो तिल है। मालिश करने के लिए इसके तेल का उपयोग किया जाता है और जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। आयुर्वेद में दवाई बनाने के लिए भी इसके तेल का प्रयोग होता है। भारतीय संस्कृति में पूजा में तिल का प्रयोग होता है। इसके तेल का दिया जलाना शुभ माना जाता है। तो बच्चों, ये तो थे तिल के कुछ प्रयोग। अगर इस जो यहाँ आपको बताया गया है, इसके अलावा भी अगर इनका प्रयोग कहीं और जगह होता है तो आप यहाँ उसको जरूर लिखना है। अगला प्रश्न 2, तुम जानती हो कि तिल से तेल बनता है और किन किन चीज़ों से तेल बनता है और कैसे? हो सके तो तेल की दुकान में जाकर पूछो। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि तिल का तेल बनता है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप जानते हैं जिनका तेल
बनता है। तो दुकान ना जाने के वजह आप अपने मम्मी पापा दादा दादी से पूछ सकते हो, क्योंकि उनको ऐसी बहुत सी चीज़ों के बारे में पता है जिनसे तेल बनता है। तो चलिए आपकी मदद कर देता हूँ। तिल के अलावा मूंगफली, सरसों, नारियल, बादाम, आंवला और सूरजमुखी फूल के बीज से भी तेल निकलता है। बीजों को एकत्र किया जाता है, मशीनों से इन्हें साफ किया जाता है और सुखाया जाता है। इसके बाद इन्हें मशीनों में डाला जाता है, मशीनों में इन्हें कूटा और मसला जाता है। इसके बाद तेल को बड़ी बड़ी पाइपों के माध्यम से अलग किया जाता है, वहाँ इसे साफ करके भरा जाता है। तो ये तो थी कुछ जिन जिन चीज़ों से तेल बनता है और कैसे बनता है उसकी विधि। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 3, किसान और खेती हम में से बहुत से लोगों की जानी पहचानी दुनिया का हिस्सा नहीं है। विशेष रूप से शहर के ज़्यादातर लोगों को यह एहसास नहीं है कि हमारी ज़िंदगी किस हद तक इनसे जुड़ी हुई है। देश के कई हिस्सों में आज किसानों को जिंदा रहने के लिए बहुत मेहनत और संघर्ष करना पड़ रहा है। अगर यह जानने की कोशिश करें कि हम दिन भर जो भी चीज़ें खाते हैं वे कहाँ से आती है, तो किसानों की हमारी ज़िंदगी में भूमिका को हम समझ पाएंगे। आलू की पकौड़ी, बर्फ़ी और आइसक्रीम, इन 3 चीज़ों के बारे में नीचे दिए गए बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जानकारी इकट्ठा करो और मेरी कहानी के रूप में उसे लिखो। तो बिंदु यहाँ पे आ गए। किन चीज़ों से बनती है? यहाँ पे हमने 3 चीज़ों की जानकारी इकट्ठा करनी है, आलू की पकौड़ी, बर्फ़ी और आइसक्रीम। सबसे पहला इसमें आ गया कि ये किन चीज़ों से बनती है। इन चीज़ों का जन्म कहाँ होता है? हम तक पहुँचने का उनका सफ़र क्या है? किन किन हाथों से होकर हम तक पहुँचती है? इस पूरे सफ़र में किन किन लोगों की कितनी मेहनत लगती है? इन लोगों में से किसको कितना गुना मुनाफा होता है? तो ये चीज़ें आपने इन ऊपर दी हुई चीज़ों के बारे में पता करना है। तो चलते हैं इनके उत्तर की तरफ। किन चीज़ों से बनती है? आलू की पकौड़ी आलू व बेसन से बनती है, बर्फ़ी जो है खोए से बनती है और आइसक्रीम दूध से बनती है। अगला प्रश्न, इन चीज़ों का जन्म कहाँ होता है? बेसन चने की दाल से बनाया जाता है। आलू और चने की दाल को किसान खेतों में उगाता है। खोया और आइसक्रीम दूध से बनते हैं। इसे ग्वाले द्वारा गाय या भैंसों से प्राप्त किया जाता है। नंबर 3, हम तक पहुंचने का उनका सफ़र क्या है? तो उत्तर आ गया, चना व आलू किसानों द्वारा व्यापारियों को बेच दिया जाता है। इसके बाद चना बड़ी कंपनियों तक पहुंचता है और आलू व्यापारियों के द्वारा बाजार में पहुंचाया जाता है। ऐसे ही दूध ग्वाले द्वारा बड़ी कंपनियों को बेचा जाता है। अगला आ गया आपके पास, किन किन हाथों से होकर हम तक पहुंचती है? तो बेसन, खोया व आइसक्रीम कंपनियों द्वारा बनाई जाती है। बाद में ये दुकानदारों के हाथों से होकर हम तक पहुंचती है। इस पूरे सफ़र में किन किन लोगों की कितनी मेहनत लगती है? इसमें किसानों, ग्वालों, व्यापारियों तथा कंपनियों की मेहनत लगती है। इन लोगों में से किसानों को कितना मुनाफा मिलता है? इनमें से किसानों और ग्वालों को कम, कंपनियों, व्यापारियों, दुकानदारों को ज़्यादा मुनाफा मिलता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बंगाली खिचड़ी 5 व्यक्ति के लिए बनाने की विधि लिखो। तो बच्चों आपने किताब में पढ़ा होगा, तो उसकी विधि आप वहाँ से भी लिख सकते हैं। आपकी मदद के लिए मैं कुछ यहाँ पे बता देता हूँ। इलायची, दालचीनी और लौंग में थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए पीस लो। अदरक और लहसुन को इकट्ठा पीसकर पेस्ट बनाओ। दाल को कढ़ाई में डालो और मध्यम आंच पर सुनहरी भूरी होने तक भून लो। अब दाल निकालकर पीस लो। तेल को कुकर में डालकर गर्म करो। तेल गर्म हो जाने पर तेज पत्ते और जीरा डालो। जीरा जब चटकने लगे तो प्याज डालकर सुनहरा भूरा होने तक भूनो। अब अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर कुछ मिनट पकाओ। धुली हुई दाल, चावल, सब्जी डालो और अच्छी तरह से मिलाओ। शेष पानी डालकर एक बार चलाओ। कुकर बंद करो। तेज आंच पर पूर्ण आने दो। अब आंच कम करके 4 मिनट तक पकाओ। भाप निकल जाने पर कुकर खोलो। मसालों का पेस्ट मिलाओ।
खिचड़ी पर घी, हींग, जीरा, साबुत लाल मिर्च और से छौंक कर परोसो गर्मा गर्म। तो प्यारे बच्चों, ये तो था बंगाली खिचड़ी। इसी के साथ ही हमारी जो ये प्रश्न उत्तर है भाग 2 समाप्त होता है। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।